Bismillahirrahmanirrahim. Class. A group of words which includes subject and verb and forms a sentence or part of a sentence. There are two basic types of clauses: independent clause and dependent clause. Dependent clause also divided into three main parts. First one, noun clause; second, adverb clause; and third, adjective clause. There is also another clause named as correlative clause. So let's make it simple for you with the help of this written description. मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू जी। क्लास, व्हाट इज क्लास? क्लास कहते हैं किसको है? अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास जो है ये अल्फाज का मजमुआ है दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब शामिल है। एंड फॉर्म द सेंटेंस, यहाँ तो वो एक छोटा जुमला बनाता है, और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या फिर जुमले का हिस्सा बनाता है। ये जो फॉर्म अ सेंटेंस है यही इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है एक सेंटेंस होता है, और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यही आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। सो जो क्लास होती है ये अपने आप में मानी रखती है, हैव मीनिंग ऑन इट्स ओन। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास? क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लास। द कैट रन्स, ये एग्जांपल है। द कैट रन्स, बिल्ली भागती है। आप जानते हैं कि द कैट जो है ये सब्जेक्ट है, और रन्स आपका सर क्या है? वर्ब है। द कैट रन्स, अब ये आपका क्या है? क्लास। बंदे के ज़हन में आता है फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड अ सेंटेंस? तो हम कहते हैं कि भी अमूमी तौर पर सेंटेंस में आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी होता है। क्लास होता एक जुमला ही है, लेकिन इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब है टाइप्स ऑफ क्लासेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टाइप्स। बेसिक तो इसकी दो ही किस्में हैं, पहली है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी है डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो हमारी सोच है उसको वाज़े तौर पर, मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस करती है, बयान करती है। कैन स्टैंड एज अलोन एज सेंटेंस, एक जुमले की तरह ये खड़ी रह सकती है, ये अपने मानी देती है। जैसे अरसलान रीड्स, आई प्ले, दे सिट। ये सारा आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। रीड्स वर्ब है, प्ले वर्ब है, सिट वर्ब है, लेकिन ये एज अलोन कंप्लीट अपने आप में पूरे मानी देती हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। आगे डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास इज नॉट अ सेंटेंस। अ डिपेंडेंट क्लास इज नॉट अ सेंटेंस, ये एक जुमला नहीं है, बट एड्स इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि जो आपका मेन हिस्सा होता है सेंटेंस का, उसमें ये क्या करती है? मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करती हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट सेंस देगी, और डिपेंडेंट क्लास जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास के मीनिंग में इजाफा करेगी सर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? कि सबसे पहले जनाब इसकी निशानी क्या है डिपेंडेंट क्लास की? कि इसमें सबसे पहले कंजंक्शन आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। फिर देख लीजिएगा, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, क्लास। अब क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम कंजंक्शन, स्टार्ट फ्रॉम कंजंक्शन। मिसाल के तौर पर ये शुरू हो सकती है बिफोर, यहां से, बिकॉज, सो, इफ, इस तरह के और भी वर्ड्स, जैसे बिकॉज आई वाज टायर्ड, बिकॉज आई वाज टायर्ड। मैं यूं भी कह सकता हूं, आई स्लेप्ट ऑन द काउच बिकॉज आई वाज टायर्ड। अगर आप गौर करें, आई स्लेप्ट ऑन द काउच जो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, या यूं कह लो। अब इसके जो आई स्लेप्ट है, इसके मीनिंग में इजाफा करेगी ये चीज, बिकॉज आई वाज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था इसलिए मैं सोफे पर सो गया। अंडरस्टूड है? अब डिपेंडेंट क्लास को मजीद हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पहली को नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास। रुकिए, आप ये सोचते होंगे कि कैसे समझना है? आपको नाउन के फंक्शन का पता है? जी पता है जी। नाउन क्या जी? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। एडवर्ब के फंक्शन का पता है? जी जी, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। आपको एडजेक्टिव के जो यूज है, यूं कह लें कि उसके फंक्शन का पता है, तो आप कहेंगे जी हाँ जी सर, एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब एक से ज्यादा लफ्ज जिनमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो नाउन का काम करें तो नाउन क्लास। एक से ज्यादा लफ्ज जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, वो एडवर्ब का काम करें तो एडवर्ब क्लास। एक से ज्यादा लफ्ज जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वो एडजेक्टिव का काम करें तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लास। यही हाल जनाब हमने पीछे फ्रेजेस में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है, जिन पर डिटेल में हमने वीडियो बनाई है बड़ी आसान तरीके से। आप उनको लाजमी तौर पर देखिए और ये चीजें आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी आसान लगेंगी। आइए, नाउन क्लास, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो भी बात की है, बट
द इंटायर क्लास एक्ट्स एज अ सिंगल नाउन, कि सारी की सारी क्लास जो है ये नाउन का काम करे तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है। जैसे ये उमूमी तौर पर शुरू होती है कैसे, डेट से, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, यहां शुरू होती हैं। एग्जांपल देखिएगा, आई नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट आई सेड इज ट्रू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लास है? अगर हम समझे कि जनाब नहीं ये वर्ब क्लास है, नहीं जनाब ये एडजेक्टिव क्लास है, नाउन क्लास ही कैसे है? आप सभी जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये चीज भी आसान ही है कि जो सब्जेक्ट होता है या तो हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा या तो नाउन होना है या फिर क्या होना है, प्रोनाउन होना है। तो यहां पर अगर आप गौर करो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सारे का सारा क्या है, नाउन है। वर्ब के बाद जितना भी जो भी हिस्सा है वो सारे का सारा क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है। इधर देखिएगा, व्हाट आई सेड इज ट्रू, ये आपका वर्ब हो गया, ये ट्रू आ गया एंड पे, और ये पीछे जितना भी हिस्सा है ये सारा आपका सारे का सारा क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये नाउन क्लास है। यहां पर एक टिप है, आसानी के लिए आप ये कह सकते हैं कि नाउन को आप कर सकते हैं रिप्लेस प्रोनाउन से। अगर नाउन क्लास को समझना है कि ये नाउन क्लास है, क्या इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से? हाँ जी, जैसे आई नो इट्स वर्किंग, मैं इसके काम करने को जानता हूं, मैं जानता हूं कि ये कैसे काम करता है। व्हाट आई सेड इज ट्रू, यूं भी कह सकते हैं इट इज ट्रू, ठीक होगा। यहां पर आप प्रोनाउन लेकर आ सकते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि आप नाउन क्लास की बात कर रहे हैं। आगे जी एडवर्ब क्लास, एडवर्ब के फंक्शन का पता है तो सारी बात है, एडवर्ब क्लास ने वही काम करना है। आ डिपेंडेंट क्लास, ये तो कंफर्म है ना कि डिपेंडेंट क्लास का हिस्सा है, क्योंकि ये शुरू कहां से होनी है, कंजंक्शन से। A dependent class that acts as an adverb in a sentence, एक जुमले में adverb का काम करे कोई डिपेंडेंट क्लास, तो उसे हम कहते हैं adverb क्लास। अमूमी तौर पर ये शुरू होती है after, as, though, since, because या because। अब एग्जांपल देखिएगा, I worked as legends work, मैंने ऐसे काम किए जैसे लेजेंड काम करते हैं। अब ये सारे का सारा जो है इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, और शुरू भी कहां से हुआ है, कंजंक्शन से हुआ है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, एडवर्ब क्लास है। यू मे डू, अब डू के मीनिंग में ये चीज इजाफा करती है, वट एवर यू वांट, तुम कर सकते हो जो तुमने जी चाहता है, जो तुम्हारा जी चाहता है तुम वो कर सकते हो। अब ये वट एवर यू वांट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास। आए जी एडजेक्टिव क्लास पे। एडजेक्टिव क्या होता है जी, एक ग्रुप, एक सिंपल एडजेक्टिव होता है अ वर्ड विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। अब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करे, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन अ सेंटेंस, एक जुमले में, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लास। अमूमी तौर से ये शुरू कहां से होती है, दैट, विच, हुम, हुज। अब ये द पेन आपका नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, इज आपका वर्ब है, और जो माइन है ये पोजेसिव है। द पेन दैट हैज नो कैप, अब पेन के मीनिंग में ये सारी चीज इजाफा करती है कि जिसका ढक्कन नहीं है, कलम जिसका ढक्कन नहीं है मेरा है। द पेन दैट हैज नो कैप इज माइन, कलम जिसका ढक्कन नहीं है मेरा है। इस तरह की और एग्जांपल हो सकती है जिसमें वो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। जब से हम कह सकते हैं द कार विच हैज रेड कलर इज माइन, कि वो गाड़ी जिसका लाल रंग है वो मेरी है। आगे एक और क्लास है, ये सबसे आसान है, इसको आप यूं कह सकते हो कि आपके पास जनाब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दो या दो से ज्यादा। अब उन इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपने जोड़ दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये सब जानते हैं कि जारी बात है, इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और डिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं दो या दो से ज्यादा, अब ये दोनों मिली हैं तो इनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। असल में जो दो जुमले हैं अगर उनके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के हमने बात जारी रखी है, तो हम कहेंगे ये सारा हमारी कौन सी क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है। आइए मिसाल से समझते हैं। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिनको हमने जोड़ा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से, उसी को हम कहेंगे उस क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास। मिसाल देखिएगा, ही इज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, वो ट्रेन से सफर कर रही है। बट
शी प्रेफर्स टू ट्रैवल बाय कार, लेकिन वो कार से सफर करने को तरजीह देती है। अगर यहां पर फुल स्टॉप होता तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस था, शी इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। यहां पर ये भी एक सेंटेंस है मुकम्मल, शी प्रेफर्स टू ट्रैवल बाय कार, लेकिन हमने यहां पर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई है, तो अब इस क्लास को हम कहेंगे ये हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे।